कहानी की शुरुआत में हेनरी व उसका छोटा भाई पीटर दोनों स्कूल जाते हैं। स्कूल में टीचर हेनरी को फ्यूचर प्लानिंग, वो क्या सोचता है और क्या बनना चाहता है, यह सब बताने के लिए खड़ा करती है। हेनरी खड़ा होकर अपनी स्पीच देता है और वो समझदार लोगों जैसी बातें कर रहा होता है। हेनरी की उम्र मात्र 12 साल है, लेकिन वह बहुत समझदार है। हेनरी की समझदारी वाली बातें सुनकर टीचर हेनरी को किसी अच्छे स्कूल में जाने के लिए सलाह देती है, पर हेनरी बोलता है कि शायद यहाँ दिमाग का ज़्यादा विकास होगा, और ऐसा बोलकर टीचर की बात टाल देता है। आगे स्कूल छूटता है तो बाहर आकर हेनरी ट्रेडिंग कर रहा होता है। हेनरी अपने क्लाइंट्स को शेयर खरीदने और बेचने की सलाह देता है। तभी हेनरी की माँ सुजैन आ जाती है। वह हेनरी व पीटर दोनों को अपने साथ घर ले जाती है। हेनरी के परिवार में कुल 3 लोग थे। हेनरी, छोटा भाई पीटर व उसकी माँ सुजैन, जिसका डिवोर्स हो चुका था। हेनरी ने एक प्रयोगशाला बना रखी थी जिसमें वो अलग अलग प्रयोग करता था। अपने माँ के अकाउंट्स हैंडल करता था, टैक्स भरता था और देखा जाए तो पूरे घर को चलाता था। हेनरी की माँ उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर थी और वह उसकी हर बात को मानती थी। तभी एक दिन सुजैन को उसका पड़ोसी ग्लेन सिकलमैन बुलाता है और सुजैन से उसके लॉन को साफ करने के लिए बोलता है। सुजैन बोलती है, ठीक है, मैं कर दूंगी। वहाँ पर ग्लेन की बेटी क्रिस्टीना भी थी, जिससे सुजैन बात करती है। इन दोनों की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि सुजैन क्रिस्टीना को बहुत पसंद करती है। ग्लेन व क्रिस्टीना वहाँ से चले जाते हैं। सुजैन हेनरी से बोलती है, क्रिस्टीना कितनी सुंदर है, ओह मेरी होने वाली बहू। लेकिन उसका पिता का स्वभाव कितना खड़ूस है। आगे सुजैन उस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वह वेटर का काम किया करती थी और वहाँ अपनी दोस्त शीला से भी मिलती है। मूवी के अगले सीन में हेनरी स्कूल में अपने पड़ोस में रहने वाली क्रिस्टीना के पास जाता है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। हेनरी क्रिस्टीना से कहता है, हाय, क्या तुम ठीक हो क्रिस्टीना? वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हेनरी के भाई पीटर की स्कूल के बच्चों के साथ लड़ाई हो जाती है। हेनरी उसे छुड़ाने चला आता है और इसी लड़ाई में उसका मेडल भी टूट जाता है। आगे दोनों घर में खेल रहे होते हैं। तभी घर में सुजैन व शीला आती है। दोनों रात में शराब पीते हैं। उसी रात हेनरी अपने कमरे में सोया था और उसे नींद नहीं आ रही थी। घर के बाहर खिड़की की तरफ देखता है। क्रिस्टीना घर के कमरे में अकेले जाग रही थी और घर के ग्राउंड फ्लोर पर क्रिस्टीना के सौतेले पिता ग्लेन ड्रिंक कर रहे थे। तभी अचानक क्रिस्टीना के पिता ग्लेन उसके कमरे में आकर जबरदस्ती कर रहे होते हैं, जिसे देखकर हेनरी डर जाता है। अगले दिन सुजैन हेनरी और पीटर को अपने साथ स्कूल लेकर जा रही थी। वहाँ पर क्रिस्टीना भी थी। सुजैन उसे भी अपनी गाड़ी में लिफ्ट देती है। गाड़ी में वापस हेनरी क्रिस्टीना से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? वह बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। क्लास में टीचर स्टूडेंट को डोनट बांटती है। क्रिस्टीना डोनट को ना खाकर कुछ सोच में पड़ गई थी और दुखी थी। इसे देखकर क्लास के बाहर हेनरी निकल जाता है और प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर प्रिंसिपल से बोलता है, ये सब क्या है? आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा? स्कूल की प्रिंसिपल बोलती है कि तुम स्कूल की प्रिंसिपल के सामने आइंदा से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। हेनरी बोलता है, चोट, थकान, स्कूल में घटती परफॉर्मेंस, आप तो जांच करना ही नहीं चाहती। एक प्रिंसिपल होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी है। प्रिंसिपल बोलती है, हमने शुरुआती जांच कराई है। मिस्टर ग्लेन पुलिस कमिश्नर है, वह समाज के इज्जतदार आदमी है। हेनरी बोलता है, क्या समाज का इज्जतदार आदमी कोई भी गलत काम नहीं करता? और ऐसा बोलकर वह वहां से चला जाता है। यहाँ प्रिंसिपल से क्रिस्टीना के बारे में बात कर रहा था। हेनरी पूर्व में भी कई बार क्रिस्टीना के पिता की शिकायत कर चुका था। वो प्रिंसिपल को बता चुका था कि क्रिस्टीना के साथ गलत हो रहा है। ग्लेन एक पुलिस कमिश्नर है और इसी कारण उस पर जांच बैठाने से सभी लोग डरते थे। हेनरी अपने घर जाकर चाइल्ड प्रोटेक्ट सर्विस पर कॉल कर चाइल्ड अब्यूज़ की रिपोर्ट लिखवाना चाहता था। सामने से एक लेडीज की आवाज़ आती है और वह हेनरी से उसकी जानकारी मांगती है, पर हेनरी अपनी जानकारी देने से मना कर देता है। कहता है कि मैं यह सब नहीं बताना चाहता, पर जहाँ पर यह सब हो रहा है उसका पता है 36 स्पेंड लेन और परेशान करने वाले का नाम है ग्लेन सिकलमैन। ऐसा बोलकर हेनरी फ़ोन रख देता है। अगले दिन हेनरी जब अपनी गाड़ी से सामान निकाल रहा होता है, वहाँ पर क्रिस्टीना उसे आकर वही टूटा हुआ मेडल देती है जो छोटे भाई की लड़ाई में टूट गया था। कैटरीना उसे जोड़कर लाके देती है। वहीं सुजैन वहाँ पर आकर क्रिस्टीना से बात करने लगती है। सुजैन कहती है कि हेनरी बता रहा था कि तुम अगले माह डांस कर रही हो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर ग्लेन आ जाता है। सुजैन ग्लेन को बोलती है, आप भी टैलेंट शो को लेकर एक्साइटेड होंगे ना?
ग्लेन बोलता है, सुजैन सच कहो तो मुझे यह सब पसंद नहीं। सुजैन बोलती है, कोई बात नहीं, मैं इसे अपने साथ स्कूल ले जाऊंगी। अगले दिन ग्लेन के यहाँ ऑफिसर आ जाता है क्योंकि हेनरी ने इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई होती है। उस ऑफिसर को घर के बाहर रोककर घर के अंदर जाकर क्रिस्टीना को समझाता है कि उस ऑफिसर को कुछ मत बताना। क्रिस्टीना उस ऑफिसर से मिलकर वैसा ही बोलती है जैसा कि उसे समझाया गया था और यह सुनकर वह ऑफिसर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हेनरी भी अपनी साइकिल लेकर घर से निकल जाता है। हेनरी अपने घर के पास से बने पुल व नदी को जाकर देखने लगता है। हेनरी उस नदी और पुल की जानकारी रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता है। यहाँ हेनरी कुछ प्लानिंग कर रहा था और अपनी डायरी में स्केच भी बना रहा था। हेनरी लाइब्रेरी में जाकर क्राइम इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी किताबें भी ले रहा था और छुपकर हथियार की दुकान में भी जाता है। यहाँ पर हेनरी उस दुकान में छुपकर दुकान के मालिक व एक ग्राहक की बातें सुन रहा था। दुकानदार उस ग्राहक को बिना लाइसेंस के गन देने से मना करता है, लेकिन ग्राहक बोलता है कि मुझे डोमिनिक ने भेजा है। इस बात को सुनकर दुकानदार बिना लाइसेंस के गन देने के लिए राजी हो जाता है। हेनरी यह सब देखकर डायरी में नोट कर रहा होता है। उसी रात सुजैन पीटर व हेनरी को उनके कमरे में सुलाकर सोने के लिए चली जाती है। रात को सुजैन को पीटर के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सुजैन दौड़कर कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ पर हेनरी नीचे फ्लोर पर पड़ा हुआ था और वह बहुत कँपा रहा था। सुजैन उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर हेनरी की रिपोर्ट देखकर सुजैन को बताते हैं कि हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके सर में ट्यूमर है और वह सूज गया है। तभी हेनरी को फिर से दौरा पड़ता है और डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। ऑपरेशन होता है पर उसकी स्थिति अभी भी ठीक नहीं थी। डॉक्टर हेनरी व सुजैन से बात करने आते हैं और वह हेनरी को समझाते हैं कि तुम्हारे सर में ट्यूमर है और हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे। हेनरी बोलता है, जल्दबाजी में ऑपरेशन, ये सब अफरा तफरी देखकर मुझे लग ही रहा है कि मुझे हाइड्रेट एपिडोमा है। उसने डॉक्टर से MIR रिपोर्ट दिखाने को कहा। हेनरी देखकर ही समझ गया कि वह अब नहीं बचेगा। वह डॉक्टर व माँ से बोलता है, मुझे कुछ देरी के लिए अकेले छोड़ दीजिए। आगे हेनरी वापस उसी प्लान में काम पर लग जाता है। हॉस्पिटल में हेनरी अपने भाई पीटर से बोलता है कि मेरे जाने के बाद तुम माँ का ख्याल रखना, मॉम को मेरी लाल डायरी जरूर देना, मॉम को बोलना कि ये लाल डायरी आप जरूर पढ़ें। पीटर यह बात सुनकर रोने लगता है। आगे हेनरी बोलता है, मॉम का ख्याल रखना। ऐसी बात बोलकर वो भी रोने लगता है। हेनरी अपने माँ को अपने पैसे, इन्वेस्टमेंट व शेयर की डिटेल देता है ताकि उसकी माँ अच्छे से यह सब मैनेज कर पाए। और सुजैन बोलती है कि मुझे डर लग रहा है, ये सब कैसे मैनेज कर पाऊंगी। और ऐसा बोलकर सुजैन भी रोने लगती है। हेनरी को फिर से दौरा पड़ता है। सुजैन नींद से उठती है और उसे संभालती है, लेकिन हेनरी सुजैन की गोद में ही मर चुका था। पीटर व सुजैन अब अकेले पड़ चुके थे। एक दिन डॉक्टर सुजैन के घर में आते हैं और सुजैन व पीटर से मिलकर उनका हालचाल पूछकर वहां से चले जाते हैं। सुजैन वापस अपनी रेस्टोरेंट वाली जॉब में जाती है और मालिक सुजैन से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम बड़ी जल्दी आ गई हो। तुम्हारे बेटे हेनरी ने हॉस्पिटल से ही मुझे यह भेजा था। इसमें लिखा है कि तुम $6,80,000 की मालकिन हो और तुम्हारा काफ़ी पैसा स्टॉक और बॉन्ड में भी है। तुम चाहो तो लंबा ब्रेक ले सकती हो। हेनरी जिंदा था तो वह अपनी माँ को बार बार जॉब छोड़ने व कार लेने के लिए फोर्स करता था, क्योंकि उसने अपने घर से ही हिसाब किताब में इतना पैसा जोड़ लिया था जिससे उसकी माँ आराम से घर बैठे सारे खर्चे चला सकती थी। स्कूल से वापस पीटर अपने घर में पहुंचकर हेनरी के रूम में जाता है। रूम में पीटर की नज़र हेनरी की लाल डायरी पर पड़ती है। उस डायरी को देखता है और अपनी माँ को जाकर बताता है, मॉम, हेनरी ग्लेन को मारना चाहता था। सुजैन उस डायरी में एक नोट लिखा था, उसे पढ़ती है। कितना भी दुख क्यों ना हो, अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। इसके बाद सुजैन बोलती है, उसके दिमाग ने कभी भी ग्लेन को मारने की बात तो नहीं कही होगी, पर ग्लेन कभी भी क्रिस्टीना का अच्छा पिता नहीं बन पाया। मैं चाइल्ड प्रोटेक्ट सर्विस को कॉल करती हूँ। ऐसा बोलकर सुजैन सोचने लगती है और वह फिर बोलती है, पर हेनरी ने भी उनको कॉल किया था लेकिन कुछ नहीं कर पाए। पर कोई तो होगा जो इस मामले को हैंडल कर सकेगा। पीटर डायरी के पन्ने पलटता है और उस डायरी के आगे लिखा था कि क्रिस्टीना को मदद करने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। सुजैन वहां से उठकर जाने लगती है, पर पीटर बोलता है कि यह हेनरी की आखिरी इच्छा थी। सुजैन बोलती है, हाँ, लेकिन फिर भी पुलिस कमिश्नर की हत्या नहीं कर सकती। सुजैन ग्लेन पर नज़र रखती है। वह चाइल्ड प्रोटेक्ट सर्विस पर कॉल भी करती है, पर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं होता। एक रात पीटर को सुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है। तभी उसके चेहरे पर किसी प्रकार की रोशनी आती है।
सुजन क्रिस्टीना के घर की तरफ देखती है तो क्रिस्टीना अकेले बैठी लाइट चालू बंद कर रही होती है। तभी ग्लेन उसके कमरे में आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सुजन यह देखकर घबरा जाती है। वह ग्लेन को फ़ोन कर देती है। वह ग्लेन को बोलती है कि मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया था क्योंकि मैं वो पत्तियाँ हटवा दूंगी। एक्चुअली सुजन घबराई हुई होती है। ग्लेन बोलता है हाँ ठीक है, हटवा देना। सुजन वापस हेनरी के उसी डायरी को उठाती है और उसे देखने लगती है जहाँ एक पेज पर लिखा था चेक द सेफ। वह अपने घर के सेफ के पास जाकर उसे ओपन करती है। उसके अंदर वही ऑडियो रिकॉर्डर था जिसमें हेनरी अपने प्लान की आवाज़ रिकॉर्ड किया करता था। सुजन उस रिकॉर्ड को प्ले करती है तो उससे हेनरी की आवाज़ आ रही होती है। हाय मॉम, मैं हूँ हेनरी। जब आप सुन रही होंगी तब मैं आपके पास नहीं होऊंगा। आपको मुझ पर पूरा भरोसा था, पर अब मैं आप पर पूरा भरोसा कर रहा हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। आपको यह काम करना ही होगा। उसके भविष्य के लिए इस काम में मैं हर पल आपके साथ रहूँगा। तो दोस्तों, जब हेनरी को पता चलता है कि वह जल्द ही मरने वाला है तो उसने अपनी प्लानिंग से संबंधित सारी जानकारी रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली होती हैं। सुजैन माइक्रोफोन के जरिए हेनरी की आवाज़ को सुनकर उसी के अनुसार काम कर रही होती है। हेनरी बोलता है हम शुरुआत करते हैं एटीएम से पैसा निकालने से। यहाँ से हम $500 निकालेंगे। इसके बाद यहाँ से दूसरे एटीएम जाना होगा और पैसा निकालने। सुजैन वैसा ही करती है जैसा हेनरी बोल रहा होता है। सुजैन उस गन शॉप पर जाती है जहाँ हेनरी भी पहले गया था। दुकानदार से पर्टिकुलर गन मांगती है जिसे हेनरी ने बोला था। दुकानदार बोलता है यह गन सिविलियन को नहीं दे सकता। सुजैन बोलती है ठीक है, मैं डोमिनिक से ले लूँगी। इसके बाद दुकानदार गन दे देता है। सुजैन गन फायर करने की प्रैक्टिस करती है। पीटर व सुजैन दोनों हेनरी की एक छोटी सी प्रयोगशाला में भी आते हैं। आगे सुजैन ग्लेन से मिलकर बोलती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ग्लेन सुजैन को अपने घर में बुलाता है। घर में क्रिस्टीना भी थी और क्रिस्टीना बहुत गुमसुम थी। सुजैन ग्लेन से बोलती है अब हेनरी हमारे साथ नहीं है और पीटर के लिए मैं कुछ प्लान करना चाहती हूँ। कल को मुझे कुछ हो भी जाए तो उसकी ज़िंदगी बेहतर तरीके से चल सके। क्या तुम्हारे पास कोई फ्यूचर प्लान वाला आइडिया है? ग्लेन बोलता है माफ़ करना, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। यह सुनकर सुजैन अपने हाथ से एक पेपर निकालती है। उस पर ग्लेन के हस्ताक्षर मांगती है। बोलती है यह कल के कंपटीशन के लिए है। कल क्रिस्टीना पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए तुम्हें इस पर दस्तखत करने होंगे। ग्लेन उस पर दस्तखत कर देता है। सुजैन वहाँ से पेपर लेकर निकल जाती है। घर जाकर सुजैन उस पेपर के हस्ताक्षर को कॉपी करने की कोशिश करती है ताकि ग्लेन के मरने के बाद सुजैन को क्रिस्टीना की कस्टडी मिल सके, ताकि उसे अनाथ आश्रम न जाना पड़े। अगले दिन सुजैन क्रिस्टीना व पीटर को अपने साथ कंपटीशन के लिए ले जाती है और दोनों को स्कूल में छोड़कर निकल जाती है। सुजैन वापस अपने घर में आती है और गन लेकर प्रयोगशाला में जाती है जो कि उसके घर के पीछे वाले हिस्से पर बना होता है। वो प्रयोगशाला में निशाना लगाती है और वह अपने वॉकी टॉकी से सीटी बजाती है। सीटी की आवाज़ सुनकर ग्लेन अपने कमरे से बाहर आता है। वह दरवाज़ा खोलता है, फिर सीटी की आवाज़ फिर से आती है। ग्लेन गन लेकर घर के पीछे के हिस्से पर आता है जहाँ पर नदी बह रही होती थी। जब वह एक पेड़ को देखता है तो वहाँ पर एक वॉकी टॉकी के साथ में एक माइक लगा हुआ रहता है। वो वहाँ जाता है तो ग्लेन सुजैन के निशाने पर आ चुका होता है। दूसरी तरफ कंपटीशन में क्रिस्टीना अपना डांस परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन वह बहुत दुखी है। स्कूल की प्रिंसिपल क्रिस्टीना के दर्द को समझ जाती है कि उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। इधर सुजैन ग्लेन पर निशाना लगाती है। हैंड्स फ्री से हेनरी की आवाज़ भी आ रही थी कि मॉम निशाना लगाने के बाद ही फायर करना। अपने ट्रेनिंग को याद कीजिए, घबराइए मत। तभी सुजैन ग्लेन को उसकी आंखों के सामने देखकर गोली नहीं चला पाती। सुजैन बोलती है कि तुम अभी बच्चे हो। इसके बाद गोली चलाने का विचार त्याग देती है। वह प्रयोगशाला से बाहर निकलती है। उसके सामने ग्लेन खड़ा होता है। ग्लेन सुजैन से पूछता है सुजैन तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोलती है तुम्हारा बार बार हॉस्पिटल जाना, लड़की का स्कूल नहीं जाना, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस में आपके भाई के दबदबे ने इन सब बातों को दबा दिया। लेकिन हेनरी से कुछ छुपा नहीं था। ग्लेन बोलता है पर क्या वो तुम पर यकीन करेंगे? मैं चीफ को फ़ोन करके तुम्हें अंदर करा दूंगा। सुजैन बोलती है तो मैं FBI के पास जाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा दिलवाऊंगी। यह सुनकर ग्लेन वहाँ से चला जाता है। सुजैन भी गन को नदी में फेंक देती है और वह वापस कंपटीशन में जाने लगती है। दूसरी तरफ ग्लेन अपने घर में आता है। वह थोड़ा घबराया हुआ था। ग्लेन अपने भाई को फ़ोन लगाता है और बोलता है
स्टैन, मैं ग्लेन बोल रहा हूँ। मेरे ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। सामने से स्टैन की आवाज़ आती है। वो बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे फ़ोन आया था। ग्लेन बोलता है, किसका फ़ोन आया था? सामने से आवाज़ आती है, स्कूल की प्रिंसिपल का। अब मामला बिगड़ चुका है, तुम्हारी फाइल खोलनी ही पड़ेगी। तभी पुलिस सायरन की आवाज़ आती है। ग्लेन के घर को पुलिस पूरी तरह से घेर चुकी थी। पीटर स्कूल के कंपटीशन में मैजिक ट्रिक दिखाता है। उसकी मैजिक ट्रिक देखकर सभी ऑडियंस खुश होते हैं। सुजैन वहां पहुंचकर स्टेज पर जाकर पीटर को गले लगाती है। डॉक्टर भी परफॉर्मेंस देखने आए थे। वह भी पीटर से बात कर रहे थे। तभी वहां पर पुलिस आ गई होती है। सुजैन को लगता है कि वह मुझे पकड़ने आई है। गैर कानूनी हथियार रखने के कारण शायद ग्लेन ने कंप्लेंट कर दी है। सुजैन पीटर को डॉक्टर के पास छोड़कर पुलिस के पास जाती है। सुजैन को पुलिस बताती है कि ग्लेन ने आज रात में आत्महत्या कर ली है। सोशल वर्कर अकेले में क्रिस्टीना से बात करना चाहते हैं। तभी क्रिस्टीना सुजैन के पास आकर मिलती है। क्रिस्टीना की कस्टडी सुजैन को दे देती है। उसे अनाथ आश्रम नहीं जाना पड़ता। यहाँ पर हेनरी का प्लान काम आया। अब क्रिस्टीना सुजैन के साथ खुश थी। सुजैन हेनरी की डायरी व रिकॉर्डर को जला देती है और इसी के साथ यह खूबसूरत कहानी खत्म होती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।